दोस्तों आज हम राजस्थान पटवारी 2020 जिसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है 28 फरवरी 2021 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब दोस्तों अभी लॉकडाउन की वजह से इसका जो टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपको तैयारी करने का जो टाइम है आपके पास बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आज हम राजस्थान जीके का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर पटवारी के साथ साथ आप राजस्थान के दूसरे भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है राजस्थान का जीके रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आपको एक तरफ बांध दे रखे हैं और एक तरफ स्थान दे रखे हैं, तो दोस्तों आपको इनको सम्मिलित करना है कि कौन से बांध का स्थान कौन सा है। जवाहर सागर के बांध की बात करें दोस्तों तो चंबल नदी परियोजना है उसके ऊपर, उसके वहाँ पर जिसमें 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। तो उसी दोस्तों जो चंबल नदी जो परियोजना है उसी का जो बांध है जवाहर सागर बांध, उसके बारे में चर्चा की गई है कि कौन से स्थान पर जो है बना हुआ है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा। तो जवाहर सागर बांध की बात करें तो यह दोस्तों आपके कोटा के अंदर राणा प्रताप सागर जो कि चंबल नदी पर ही बना हुआ है, जो कि है आपके राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। उमेद सागर बांध की बात करें तो यह आपके भीलवाड़ा के अंदर, और बजाज सागर बांध की बात करें तो ये है आपके बांसवाड़ा के अंदर। दोस्तों अगर आपके भी यही सही आंसर आ रहा है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और आपके लास्ट में 20 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनबंधु मॉडल का संबंध किस प्रकार की ऊर्जा से है। दोस्तों आपको बताना है दीनबंधु मॉडल का जो संबंध है वो किस प्रकार की ऊर्जा से है। सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से या फिर बायोगैस से। तो दीनबंधु मॉडल का जो संबंध है आपको ध्यान रखना है बायोगैस से है। बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम की दृष्टि से या फिर राजस्थान के आप सभी जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरएस का हो, एसआई का हो, राजस्थान पुलिस का हो या फिर एलडीसी का हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है, तो आपको बताना है इनमें से सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है। नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। तो आपका जो राइट आंसर होगा सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की बात करें तो वो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, गागरोन दुर्ग, जो कि आपके कहाँ पर है दोस्तों झालावाड़ के अंदर है। आपको ध्यान रखना है झालावाड़ के अंदर है, जो कि कालीसिल और आहू नदी दोनों के संगम पर आप वो बना हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा संत पीपा की जो जन्म स्थली भी है वहाँ पर। और बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगली क्वेश्चन की तरफ। काली जो मिट्टी है वो मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है। दोस्तों काली मिट्टी के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसमें कौन सा जो फसल है वो अधिक मात्रा में बोई जाती है जिसका संबंध उस काली मिट्टी के साथ है, चाय, कपास, ईख या फिर कॉफी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास का जो सीधा सीधा संबंध है वो है आपकी काली मिट्टी के साथ। काली मिट्टी वाले क्षेत्र के में बड़े पैमाने के अंदर जो कपास की खेती है वो की जाती है और इसके साथ जो कपासी मृदा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कपास की फसल है वो बहुत अधिक मात्रा में बोई जाती है तो इसका नाम कपासी मृदा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बताना खेतड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट के लिए, तांबे के लिए, जिंक के लिए या फिर रॉक फास्फेट के लिए। खेतड़ी की बात करें दोस्तों तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी सिंगाना आपने नाम सुना होगा, जो कि खेतड़ी और सिंगाना की जो खान है वो देश की सबसे जो बड़ी खान है उसमें प्रथम स्थान पर आती है, जो कि आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है खेतड़ी सिंगाना की जो खान है वो आपके झुंझुनू के अंदर पड़ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और तांबे को लेकर दोस्तों क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, आपके साइंस का क्वेश्चन बनता है कि विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना और आगे है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तांबे को लेकर कि यह विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा सुचालक है, कुचालक है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है जो
तांबा होता है वो विद्युत का उत्तम सुचालक होता है, और तांबे से भी और ज़्यादा जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है वो होता है चांदी। लेकिन दोस्तों आप चांदी का प्रयोग तो नहीं कर सकते, जहाँ पर तांबे का प्रयोग कर सकते हैं तो चांदी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, आप सभी को पता है, इसलिए हम तांबे का यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है तांबा जो है वो विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है विष्णोई संप्रदाय की उपास्य देव कौन है। दोस्तों आपको बताना है विष्णोई जो संप्रदाय है उसके जो उपास्य देव है वो कौन से हैं। राधा कृष्ण है, भगवान विष्णु है, या फिर भगवान शिव, या फिर सीता राम, या फिर राम सीता। तो विष्णु संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो इनके उपास्य देव जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु भगवान के बारे में, जो कि इनके उपास्य देव हैं। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट होने हैं दोस्तों, आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए कि आपके, या फिर लास्ट में आप लिखिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या फिर पंजाब। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की सर्वाधिक लंबाई जो है कौन से राज्य से मिलती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करें सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो है मध्य प्रदेश की, एमपी की, जो कि आपके 1600 किलोमीटर। और आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बाद में आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद आता है आपको गुजरात, शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पर आता है गुजरात, गुजरात के बाद आपको ध्यान रखना है यूपी, और सबसे लास्ट में जो आता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो आता है पंजाब। तो आपको दोनों की, जो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा उसकी 1600 किलोमीटर ध्यान रखनी है। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम के अंदर सीधी यह भी पूछा जाए कि सर्वाधिक जो है लंबाई है किसकी है, वो कितनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है 1600 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी है वो है पंजाब की। क्रम भी पूछा जा सकता है, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। पंजाब की कितनी है सबसे कम है, तो वो आपको ध्यान में रखना है 89 किलोमीटर। तो यहाँ से दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन की बात करें भारत कब आया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन के तहत दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन के तहत भारतीयों को संविधान सभा के द्वारा संविधान देने की बात की गई थी, लेकिन भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। और क्रिप्स मिशन के बारे में दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में बोला था कि इसको बाद का तिथि का चेक कहा था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि का चेक कहा था, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था, या फिर बाद की तिथि का जो चेक है वो किसने कहा था। तो ध्यान रखना है महात्मा गांधी ने जो क्रिप्स मिशन को कहा था वो कहा था बाद की तिथि का चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था वो कहा था इसको दिवालिया बैंक। दिवालिया बैंक इसको संज्ञा दी थी, दिवालिया बैंक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत घर है। तो आपको बताना है कि राज्य का जो प्रथम सुपर ताप विद्युत ग्रह है वो कौन सा है। सूरतगढ़, कोटा, रामगढ़, या फिर रावतभाटा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल जो पावर स्टेशन है वो आपके कहाँ पर है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, वो है आपके श्री गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर, जो कि राज्य का पहला थर्मल पावर स्टेशन है। इसके जो इससे राजस्थान में सर्वाधिक जो है विद्युत प्राप्त होती है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है। तो मेरू नाम से जो प्रदेश इसको जाना जाता है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू नाम से भी जाना जाता है। आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। सांबर, लुणकरसर, कोलायत, या फिर पंचभद्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सांबर झील की बात करें दोस्तों तो ये आपके खारे पानी की झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आपके जयपुर के अंदर है। लुणकरणसर जो झील है वो आपके बीकानेर के अंदर है, आपको ध्यान में रखना है। कोलाय झील जो है वो है आपके, ये भी आपके बीकानेर के अंदर है। और जो पंचभद्रा जो झील है वो आपके बालोतरा बाड़मेर के अंदर है। दोस्तों सबसे पहले अपने बात तो ये होगी, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सी झील
जो है खारे पानी की झील नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कोलाई जो झील है वो मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं है, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम भी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है। राजस्थान में दोस्तों नृत्य से लेकर एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का शंकरिया नृत्य है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों आपको कालबेलिया की और भी नृत्य आपको ध्यान में रखना है। कालबेलिया की जो नृत्य है वो है आपका शंकरिया नृत्य, इसके अलावा एक है इंडोनी नृत्य और पणिहारी नृत्य भी आपको ध्यान में रखना है। पणिहारी नृत्य जो भी आपके जो किसका है, कालबेलिया के नृत्य है। तो आपको ध्यान में रखना है ये इनके नृत्य कौन कौन से हैं और कौन सा पुरुष के द्वारा किया जाता है, कौन सा महिला के द्वारा किया जाता है, ये आपको एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। नाथ प्रशस्ति किस मंदिर में उत्कीर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। नाथ प्रशस्ति किस मंदिर में उत्कीर्ण है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकुलिश मंदिर के अंदर उत्कीर्ण है। नाथ प्रशस्ति की बात करें दोस्तों तो आपके जो एकलिंग जी है, एकलिंग जी जो मंदिर है उनके पास में लकुलिश मंदिर है, उसमें उत्कीर्ण है। और इसके अगर रचयिता की बात करें, नाथ प्रशस्ति के रचयिता की बात करें तो वो है आम्र कवि। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया कि राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई। तो राजस्थान में अपनी प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की बात करें तो वो की गई दोस्तों आपकी 2001 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। 2001 में राजस्थान ने अपनी प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा 27 सितंबर 2001 में की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो आप सभी को पता होगा, प्रशांत महासागर जो है वो आपके विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रूपायन संस्था का मुख्यालय किस जिले में है। तो रूपायन संस्था का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। मछली पकड़ने के कांटे किस स्थान से मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे की बात करें दोस्तों तो आपके ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। और गणेश्वर सभ्यता आप सभी को पता है सीकर जिले के अंदर है, जो कि कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है, जहाँ पर मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है, आपके दौसा, झालावाड़, बारा या फिर कोटा। तो रामगढ़ पहाड़ी जो स्थित है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, बारा के अंदर स्थित है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए, के शिवन, जिनका नाम है, जो कि 2018 से जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। और इनसे पहले जो थे वो आपके ऑप्शन नंबर डी, जो एस किरण कुमार है, वो इनसे जो पहले थे वो थे, जो कि 2015 से 2018 तक रहे हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। जो कि इनके बाद जो बने हैं वो बने हैं के शिवन, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय रेलवे की पहली सोलर ट्रेन कहाँ तैयार की गई। तो भारतीय रेलवे की जो पहली सोलर ट्रेन है वो आपकी जोधपुर के अंदर तैयार की गई है। और इस ट्रेन के अंदर छत पर सोलर पैनल लगे होंगे, जिसमें ट्रेन के अंदर पंखे, लाइट आदि चलेंगे। तो दोस्तों ये था दोस्तों आपके टोटल 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। और दोस्तों आप इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।